हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9 सितंबर 2024 को एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसकी शिफ्ट 2 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। आई होप शिफ्ट 1 का सोल्यूशन आप अच्छे से देख चुके होंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रेक अ लेग। ईडियम पूछा है आपसे ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। ये एक ईडियम है जिसको आप किसी को भी कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई परफॉर्मेंस है, किसी का डांस परफॉर्मेंस है, सिंगिंग परफॉर्मेंस है, जैसे हम उसको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं उसी का एक और तरीका है बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक कहने का तरीका है तो एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज। आप किसी को रिस्की एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं क्या? गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। कौन सुनता है आजकल फिजिकल हेल्थ पर अगर किसी को कोई एडवाइस दी जाए तो? सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क। बच्चों इसके लिए एक ईडियम जरूर होता है, स्ट्रेच योर लेग्स। स्ट्रेच योर लेग्स होता है ईडियम। जैसे इफ यू आर सिटिंग एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टडिंग और डूइंग एनीथिंग, कुछ भी काम करते हुए अगर आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो इट इज एडवाइजेबल, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप बीच बीच में थोड़ा गैप लें। तो उसी गैप लेने को आप कहते हैं जैसे स्ट्रेच योर लेग्स इन द मिडल ऑफ योर वर्किंग, जो भी आप कर रहे हैं। तो इन द मिडल थोड़ा सा हाथ पैर खोल लो, उठकर चल लो, चल के पानी पी लो, स्ट्रेच योर लेग्स। तो एक एक घंटे का आप ब्रेक दे दें इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4-5 आवर्स कंटिन्यूअसली। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। यस, दिस इज द आंसर। आप किसी को विश कर रहे हैं परफॉर्मेंस से पहले, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता, सेंटेंस बताना है। देखो इसमें जो गलत स्पेलिंग दे रखी है वो इस वाले वर्ड की दे रखी है, बस ये हमें देखना है। तो डेफिनेटली स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है, DEFINITELY, डेफिनेटली। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ देखो ई नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पर भी ई लिख दिया है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, अगर आपको एक बढ़िया अच्छा वाला डिटेक्टिव बनना है तो इट हेल्प्स यू टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। तो अगर आपका नेचर इंट्रूसिव कैसा है, इंक्विजिटिव है तो वो आपकी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। अब इंक्विजिटिव नेचर कैसा होता है बच्चों? जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है दूसरे लोगों में। जो इंटरेस्टेड है वो क्यूरियस भी होगा। ठीक है, इंक्विजिटिव जो है वो क्यूरियस होगा, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होगा। तो अगर आपकी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा आदत है, एक डिटेक्टिव जो है, एक स्पाई है, वो जब तक कुरेद कुरेद के सवाल नहीं पूछेगा तब तक उनका मसला सॉल्व नहीं हो सकता। तो उनको कैसा होना पड़ता है, बहुत जिज्ञासु, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। अगर व्यक्ति को बहुत ऐसा है कि मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, तो भी व्यक्ति अगर बहुत कुछ जानना चाहता है तो वो भी क्यूरियस है। ठीक है। इंट्रूसिव, देखो इंट्रूसिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इंट्रूसिव क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप इमेजिन करिए, मीडिया वाले जब किसी भी सेलिब्रिटी से सवाल पूछते हैं, अगर उनका कोई सवाल उनको तंग कर दे, अनहैप्पी कर दे, सैड कर दे, कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछ ले मीडिया वाले कि आपने इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, ये अच्छी बात नहीं है, तो तंग करने वाला अनप्लीजेंट क्वेश्चन। तो इंट्रूसिव नेचर अगर किसी का है तो फिर वही कुरेद कुरेद के सवाल पूछने की आदत है। पूछा है हमसे बच्चों एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रूसिव तो उसका सिनोनिम ही हो गया, है ना। आइटमाइज्ड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास इन्यूमरेट वर्ड भी है। इन्यूमरेट जैसे आप गिनती करके एक एक करके सामान लिखते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, या किसी चीज को गिन रहे हैं, उसका मतलब है गिनना, आइटमाइज्ड और इन्यूमरेट, सूची बनाना किसी चीज की। जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना बच्चों, वो बहुत व्यापक होता है। व्यापक इन द सेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें हर चीज इंक्लूड हुई है, व्यापक, विस्तृत। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई हम अपने स्कूल में बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देते हैं, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करते हैं। जो कुछ भी कॉम्प्रिहेंसिव है ना बच्चों, वो एक्सटेंसिव है, थरो है, थरो होगा। ठीक है, एक्सटेंसिव है मतलब सब कुछ इंक्लूड करता है। और आप कह सकते हैं पेनारोमिक है, ब्रॉड है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके इसमें आ जाएंगे। और क्योंकि पेनोरामिक है, सब कुछ इंक्लूड करता है, तो आप इंक्लूसिव कह सकते हैं इसको, इंक्लूसिव कह सकते हैं और एग्जॉस्टिव कह सकते हैं। एग्जॉस्टिव अगर हमने कहा किसी को किसी पर्टिकुलर चीज का विस्तृत ज्ञान है,
मतलब बहुत सारा ज्ञान है, तो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। डिसइंटरेस्टेड, देखो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर तो व्यक्ति बहुत इंटरेस्टेड है जानने में, पूछने में। ये इंटरेस्टेड है और ये इंटरेस्टेड नहीं है। हमसे पूछा था एंटोनिम, एंटोनिम पूछा था, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड नहीं होता बच्चों, तो वो कैसा होता है? इनडिफरेंट होता है ना। हमने पहले भी क्लासेस में देखा है, वो इनडिफरेंट होता है और अपैथेटिक होता है। जो इंडिफरेंट और अपैथेटिक होगा उसको कोई लेना देना नहीं होता, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले 10 मिनट से बात कर रही थी और उससे किसी चीज के बारे में कह रही थी, बट ही सीम सो इनडिफरेंट टुवर्ड्स वट एवर आई वॉज सेइंग। मुझे ऐसा लगा वो बड़ा लीस्ट इंटरेस्टेड है, मतलब उदासीन है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। द मैनेजर सीम्ड अपैथेटिक और इनडिफरेंट टुवर्ड्स माई कंप्लेन्स। ऐसा लगा कि मेरी कंप्लेंट्स का मैनेजर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो बड़ा उदासीन था, डिसइंटरेस्टेड था। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे सामने कोई कुछ गलत कर रहा है, मान लो किसी स्ट्रे डॉग को परेशान कर रहा है, कोई बच्चा उस पर पत्थर मार रहा है, एंड अगर मेरी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, मैंने देखा और मैं निकल गई, तो मैं कैसी थी? लीस्ट इंटरेस्टेड। मुझे क्या लेना देना वो जो कुछ भी कर रहा है। तो इस तरह के लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उदासीन है, नॉट अफेक्टेड है। आप कह सकते हैं वो इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है और डिसइंटरेस्टेड है। ठीक है। आप इसको एक और सेंस में बच्चों याद रख सकते हो इस वर्ड को, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड एडवाइस क्या होगी? देखो जो डिसइंटरेस्टेड है ना, अगर डिसइंटरेस्टेड एडवाइस है तो वो बहुत ही फेयर है, ये ध्यान रखना। निष्पक्ष, निष्पक्ष के केस में भी लेंगे, मतलब नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग एंड विदाउट एनी फियर और फेवर, मीन्स यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सनल बिलीव्स। तो इस तरह की एडवाइस, अगर जैसे मैंने कहा कि भाई उन्होंने एडवाइस तो आपको बड़ी सटीक दी, एकदम निष्पक्ष दी है, कोई पर्सनल उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो ऐसी एडवाइस को भी आप डिसइंटरेस्टेड एडवाइस कहेंगे। तो जो इस तरह की एडवाइस होगी बच्चों, वो फेयर होगी ना, वो अनबायस्ड होगी। ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, जस्ट होगी, जस्ट से जस्टिस बनता है ना, और पार्शियल होगी, सॉरी, इम्पार्शियल होगी, क्योंकि पार्शियल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगी। तो अगर किसी ने आपको ऐसी एडवाइस दी है जिसमें उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, ना किसी के डर में कह रहा है, ना किसी के दबाव में कह रहा है, तो इस तरह की एडवाइस होगी फेयर, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, जस्ट, इम्पार्शियल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इससे आप एक वर्ड याद करोगे, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन आप कैसे पर्सन को कहते हैं? जो ये मानता है कि एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, जो ये मानता है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब बोथ मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप इगैलिटेरियन कहेंगे, ऐसी सोसाइटी को आप इगैलिटेरियन कहेंगे। पूछा था हमसे इंक्विजिटिव का एंटोनिम, ये हो गया डिसइंटरेस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कैरी वर्ड दे रखा है और हमसे एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो बच्चों जो कुछ भी स्कैरी होता है, जो कुछ भी स्कैरी होता है वो तो फ्राइटनिंग होता है, डरावना होता है, तो वो फ्राइटनिंग हो जाएगा। ठीक है, चिलिंग हो जाएगा। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, हॉरिफाइंग हो जाएगा, हॉरिफाइंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है, हेरोइंग है। आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लिया, कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया जो बहुत ही भयानक है, बहुत अनप्लीजेंट है, इट हैज मेड यू वेरी अनहैप्पी, आपको बहुत परेशान कर दिया उसने, तो वो फ्राइटनिंग है, हॉरिफाइंग है, चिलिंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है और हेरोइंग है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ जो बहुत टेरिफाइंग हो। टेरिफाइंग भी आ सकता है ना, टेरिफाइंग इज ऑल्सो वन वर्ड। बहुत टेरिफाइंग है, वो डराने वाला है, भयानक है। ओके। अब हमसे पूछा है इसका एंटोनिम, तो देखो एक वर्ड है यहाँ पर गिवन जो है, वो है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन इतना फ्रेश होता है बच्चों, इतना फ्रेश,
इतना नीट एंड क्लीन कि मानो उसको कभी यूज ही ना किया गया हो, इतना नीट एंड क्लीन, मतलब इन वेरी गुड कंडीशन, इन वेरी गुड कंडीशन, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो। आप कोई गाड़ी देखने गए सेकंड हैंड, आपने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप कह सकते हैं इट इज वेरी फ्रेश, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सेकंड हैंड है। आपने घर देखा, आपने कहा कि भाई घर हमें पसंद आ गया, फ्लैट पसंद आ गया, और अभी तक इसको किसी ने यूज नहीं किया, एकदम नया है, एकदम नया है, मतलब साफ सुथरा है। तो देखो जो एकदम नया है, साफ-सुथरा है, साफ-सुथरे के लिए आप इमैक्युलेट वर्ड यूज़ कर सकते हो ना? इमैक्युलेट मतलब साफ-सुथरा। और स्पिक एंड स्पैन आता है, कॉम्बिनेशन स्पिक एंड स्पैन, ठीक है? अब जो इमैक्युलेट है आप कह सकते हैं अनब्लेमिश्ड, अनब्लेमिश्ड। देखो ब्लेमिश का मतलब होता है, खाली ब्लेमिश का मतलब होता है दाग-धब्बे, दाग-धब्बे। आपने कई टीवी में कॉस्मेटिक्स के ऐड देखे होंगे, उसमें क्रीम वगैरह आती है, तो आप कहते हैं कि अनब्लेमिश्ड स्किन पाने के लिए इसको अप्लाई करें। अनब्लेमिश्ड मतलब स्किन पे जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं, किसी तरह के निशान हैं, पिंपल्स के निशान हैं, किसी भी तरीके का ओवरऑल धब्बा और निशान, चेहरे पे ही नहीं कहीं पर भी, तो जिस पर कोई दाग नहीं है मतलब वो साफ-सुथरा है, ठीक है? तो अनब्लेमिश्ड है, इमैक्युलेट है, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पर, नीट एंड क्लीन। जो इमैक्युलेट है वो ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू कह लें आप, ठीक है? उसके लिए आएगा ये वर्ड प्रिस्टीन, ओके? कंफर्टिंग, कंफर्टिंग तो बहुत सूदिंग और रिलीविंग है भाई। ये तो आपको बहुत आराम देता है, ये तो सूदिंग है, ये सूदिंग है और रिलीविंग है, बहुत आराम देता है, बहुत आराम देता है, तो फिर ये वही पैसिफाइंग है, मॉलिफाइंग है, ठीक है, अपीजिंग है, बहुत आराम देने वाला, आपको कंसोल करने वाला, सोलेस देने वाला। जो ऑफुल है बच्चों वो बहुत ही अनप्लीजेंट है, जो अनप्लीजेंट है उसको आप क्या कहते हैं, नेस्टी है, वो ऑब्नॉक्शियस है, ओवरऑल अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं है, खराब है, गंदा है, भद्दा है, नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस, आप कह सकते हैं अबीजमल। अबीज़मल हो जाएगा, एब्हॉरेंट हो जाएगा, ठीक है? एंड आप कह सकते हैं लोथसम, ठीक है? अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल, ठीक है? और रिपग्नेंट हो गया, रिपग्नेंट है, रिपल्सिव है, ठीक है? नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस। आपने कहा आज मौसम बड़ा ही खराब है, बहुत गंदा है, चिपचिप चिपचिप हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, बड़ा भद्दा मौसम है, आप कह सकते हैं अबीजमल वेदर कंडीशंस, अबॉमिनेबल वेदर कंडीशंस, कुछ भी ऐसा जो बहुत अनप्लीजेंट है उसके लिए आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ऑफुल, ओके? हाँ, चलो एक एक्सिक्रेबल वर्ड और ध्यान रखेंगे आप इसी में, है ना? एक्सीक्रेबल। आई होप आप साथ साथ नोट करते हैं। जो कुछ ब्राइट है जो बहुत चमकीला है, चमकीला है तो ग्लीमिंग है वो, जो चमकीला है वो ग्लीमिंग है। फ्लोरेसेंट वर्ड आप ध्यान रखेंगे, फ्लोरेसेंट है ना? और ल्यूमिनस है, जिसमें चमक है, जो ल्यूमिनस है वो रेडिएंट है, चमकीला है, रेडिएंट है ना? और आप कह सकते हैं इफल्जेंट, इफल्जेंट वर्ड ध्यान रखेंगे एक आप, ये बहुत आता है, पूछा जाता है इफल्जेंट, ये सब चमकीले के लिए है। आई होप अब आपको आंसर इसका समझ आ रहा होगा। जो स्कैरी है उसका एंटोनिम पूछा ऑपोजिट, तो देखो ये तो न्यू और फ्रेश है, ये ऑफुल है, ये ब्राइट है, ये कंफर्टिंग है, तो ये तो डराने वाला है, लेकिन ये तो आपको आराम दिलाने वाला है, ये तो आपको अच्छा फील कराने वाला है, आपको शांत काम फील कराएगा, तो आंसर हो जाएगा कंफर्टिंग। अच्छा, यहाँ से आपको याद आ रहा है, अगर वो बच्चे जिन्होंने शिफ्ट 1 देखी थी, जिन्होंने शिफ्ट 1 अच्छे से देखी थी, अच्छे से पढ़ा था, अपने आप से सोचेंगे कि जो फ्रेश है, नीट एंड क्लीन है, इसका ऑपोजिट के कुछ वर्ड्स पढ़े थे क्या हमने? कुछ ऐसा जो बहुत बैड कंडीशन में है, व्हाई? बिकॉज़ इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट, उसको बहुत यूज़ कर लिया। उसको बहुत यूज़ कर लिया तो उसके लिए याद आ रहा है आपको एक वर्ड आया था रैग्ड, और मैंने आपको बताया था कि रैग्ड जैसे क्लोथ्स हैं, रैग्ड क्लोथ्स फटे पुराने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कपड़े, है ना? इसका मतलब क्या था? इन वेरी इन बैड कंडीशन, इन बैड कंडीशन, व्हाई? बिकॉज़ इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत खराब अवस्था में।
जीन शीन, फटे पुराने, बहुत बेकार, है ना? हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, उसके सिनोनिम्स पढ़े थे। जो रैग्ड है वो आपने पढ़ा था टैटर्ड है, ठीक है? टैटर्ड पढ़ा था आपने, और बैटर्ड पढ़ा था। आपने वर्ड पढ़ा था फ्रेड, वार्प्ड, वार्प्ड पढ़ा था, फ्रेड था, ठीक है? एक थ्रेड से वर्ड याद आ रहा हो, थ्रेडबेयर आपने पढ़ा था, थ्रेडबेयर। तो आप जितने भी पीवाईक्यू करते हैं ना, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर कोई चीज खराब अवस्था में है तो वो डायलैपिडेटेड है, जो डायलैपिडेटेड है वो टम्बल डाउन, डायलैपिडेटेड, टम्बल डाउन, रैमशैकल, ठीक है? रैमशैकल, डी से दो वर्ड्स एक साथ याद करेंगे, डिक्रिपिट था और डेरेलिक्ट था। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि कुछ ऐसा जो मुड़ा तुड़ा होता है, जो मुड़ा तुड़ा होता है, नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होता, भी किसी भी वजह से हो गया, मान लो धूप में रखा था इसलिए स्ट्रेट नहीं है, मुड़ गया कहीं कहीं से, तो मुड़ा तुड़ा, अनइवन, अनइवन जो है उसके लिए कुछ वर्ड्स थे, देखो ट्विस्टेड था, याद आ रहा होगा आपको, ट्विस्टेड था, कर्व्ड था, डीफॉर्म्ड था, है ना? और कॉन्टोर्टेड था। आपको ये वर्ड्स याद आ रहे होंगे, ट्विस्टेड, कर्व्ड, ठीक है? डीफॉर्म्ड, डिस्टॉर्टेड वर्ड था एक, ठीक है? डिस्टॉर्टेड। फिर मैंने आपको दो वर्ड्स लिखवाए थे, क्रम्बल्ड और क्रम्पल्ड, ठीक है? तो बी से मैंने कहा था छोटे छोटे टुकड़े में, टुकड़ों में, इन स्मॉल पीसेस। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कोई चीज टूट गई है तो वो है क्रम्बल्ड, लेकिन मुड़ गई है, मुड़ गई है तो उसके लिए यूज करेंगे क्रम्बल्ड, ठीक है? तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया था वो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट इस बहाने हमारा पिछले कुछ वर्ड्स का रिवीजन हो गया है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। अब वो ऑर्गेनाइज जो वर्ड है उसको तो कर रखा है हाईलाइट, और इसका पूछा है हमसे सिनोनिम। तो जब हम किसी फेयरवेल पार्टी को या किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप चीजों को क्या करते हो भाई, डिसऑर्डर में थोड़ी रखते हो, आप उनको कंफ्यूज थोड़ी करते हो, डीरेंज नहीं करते, अरेंज करते हैं। सिनोनिम पूछा है, अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे आप, है ना? डीरेंज का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, अनेबल टू थिंक क्लियरली। व्हाई? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ इलनेस, हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, किसी पर्टिकुलर स्टेट की वजह से व्यक्ति, बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस एक्चुअली, है ना? बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, किसी दिमागी बीमारी की वजह से व्यक्ति अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। तो मतलब जो व्यक्ति सिली है, बेवकूफ है, उसके लिए आप लिख सकते हैं जो व्यक्ति सिली है वो इनसेन है, बेवकूफ है, ठीक है? और आप कह सकते हैं ल्यूनैटिक, ल्यूनैटिक वर्ड याद रखेंगे, मेंटली इल और इनसेन के लिए आता है ये वर्ड, है ना? ऐसा व्यक्ति आपका डिमेंटेड होगा, इनसेन होगा, इरेशनल होगा, मैनियक होगा। डिमेंटेड कह सकते हैं, मैनियक कह सकते हैं, और इरेशनल कह सकते हैं, ठीक है? फुलिश, ओवरऑल फुलिश। डिमेंटेड वर्ड बच्चों आता है यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज्यादा गुस्से में है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एंग्री एंड एक्साइटेड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। अच्छा, इसके लिए देखो, ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑफ अनसाउंड माइंड हमारे पास ईडियम है, एक ईडियम है, ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है दिमागी तौर पे पागल है, बेवकूफ है, तो हम कह सकते हैं ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर उसका माइंड अभी अनसाउंड है, आउट ऑफ वंस माइंड कह सकते हैं आप, ठीक है? एक तो ये हो गया, और एक कह सकते हैं आउट ऑफ वंस माइंड, कि व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, ये इसके लिए इडियम है। राउंड द ट्विस्ट भी इसी के लिए आता है, एंड राउंड द ट्विस्ट,
ठीक है, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। तो ये इसके लिए कुछ इडियम्स हैं। कंफ्यूज भी, कंफ्यूज, अब आप कंफ्यूज हैं तो बार बार हमने पढ़ा है, कंफ्यूज हैं तो आप परप्लेक्स्ड हैं, आप फ्लेमॉक्स्ड हैं, फ्लेमॉक्स्ड हो आप, है ना, आप बिविल्डर्ड हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप बिविल्डर्ड हो, आप बेम्यूज्ड हो, आप बेफल्ड हो, ठीक है। और आप देखें फ्रेजेस हैं, यू आर एट अ लॉस, इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, इन अ टाइट कॉर्नर, इन हॉट वाटर्स, इन अ पिकल, ये सारे के सारे आते हैं टू बी इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजन, और यू कैन से इन ऑकवर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो फ्लेमॉक्स, bewildered, disorder, if something is in not in order means वो अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है तो वो मेस है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, मेस हो रखा है पूरा, मेस है ना, और डिसऑर्गेनाइजेशन, सब अस्त व्यस्त है, ठीक है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, और डिसएरे, डिसएरे जैसे मान लो बाल है, बाल अगर अच्छे से बने हुए नहीं है, इधर उधर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ऑफिस आया है, इंटरव्यू के लिए आया है, ऐसा लग रहा है सो के उठ कर आया है, तो बाल बड़े अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो आप डिसएरे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लटर, क्लटर यूज कर सकते हैं, ओके। एंड आप जम्बल कह सकते हैं, मडल्ड, देखो जम्बल्ड आपके आते हैं ना, आपका सेंटेंस जो है वो जम्बल्ड फॉर्म में दे दिया जाता है, मतलब अव्यवस्थित दे दिया जाता है, और कहा जाता है इसे करेक्ट फॉर्म में लिखो, करेक्ट इसका ऑर्गेनाइज करके लिखो, तो जम्बल्ड है, जम्बल्ड है। कियोस होता है, CHAOS, ठीक है, कियोस मतलब अव्यवस्था है। और मडल्ड, मडल्ड एंड शैम्बल्स, मडल्ड, मडल्ड एंड शैम्बल्स, देखो शैम्बल्स का यूज कैसे होता है, आफ्टर द पार्टी माई हाउस वॉज अ कंप्लीट शैम्बल्स, पार्टी के बाद सब तो खाए पिए और खिसक लिए, और मेरा घर कैसा हो गया था, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित हो गया था, बहुत डिसऑर्डर में हो गया था, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, तो आप कह सकते हैं माई हाउस वॉज इन अ कंप्लीट शैम्बल्स, ठीक है, अस्त व्यस्त। अच्छा देखो, अब इसके लिए अगर हम बात करें इडियम्स की, ग्रीन से कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको, पिंक से कर देते हैं ना, इसके लिए इडियम क्या होंगे, इफ समथिंग इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, आई एम सो सॉरी, इफ समथिंग इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, अ डॉग्स डिनर कह सकते हैं, इफ समथिंग इज इन अ डॉग एज अ इन अ डॉग्स डिनर मतलब अव्यवस्थित है, अ डॉग्स डिनर। अनटाइडी और बैडली डन, इसका मतलब है अनटाइडी, कुछ अनटाइडी है, एंड बैडली डन, अच्छे से नहीं किया गया है, ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, अनटाइडी है और बैडली डन है। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट सेम सेंस देगा, कुछ ऐसा जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। मेसी, पुअरली डन। मेयर्स नेस्ट बच्चों आप कह सकते हैं, मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट भी है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और कंफ्यूज्ड है, कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज्ड सिचुएशन है, उसके लिए कहते हैं आप कि मैं मुसीबत में पड़ गया था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आई वॉज इन अ मेयर्स नेस्ट, है ना। एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, एक पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अब इसको तो देखो आप वर्ड मीनिंग से भी समझ सकते हो, वर्ड मीनिंग से कैसे समझ सकते हो, एक घोड़ा गाड़ी है ना, उसमें घोड़ा है, कैरेज होती है, तो जो कार्ट है वो घोड़े के पीछे रखी जाएगी ना, तभी तो वो सामान लेके और आगे को चलेगा। अगर हम घोड़े के सामने कार्ट को रख देंगे तो कैसे चल पाएगा वो, तो वी हैव पुट एंड वी हैव डन थिंग्स इन 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 इनकरेक्ट ऑर्डर, हमने गलत ऑर्डर में चीजों को या तो रख दिया है या कामों को कर दिया है, तो हम कह सकते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। चलिए आंसर हमारा हो गया अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबंडेंट का बच्चों सिनोनिम पूछा है, अबंडेंट होता है बहुलता, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होना, ओके, ये होता है एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बहुलता और प्रचुरता, किसी चीज की बहुलता और प्रचुरता है तो अबाउंड है, जैसे आपने कहा इस एरिया में रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स अबाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं बाउंटीफुल, बहुत सारा बहुतायत है, प्लेंटीफुल, ठीक है, और प्लेथोरा,
प्लेथोरा है, गैलोर है, प्रोफ्यूज है, प्रोलिफरेट होता है इंक्रीज इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा अंकों में किसी चीज का बढ़ना, प्रोलिफरेट, रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, ठीक है। इसका मतलब लिख देते हैं हम, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, इन नंबर, बहुत ज्यादा तेजी से किसी चीज का बढ़ना। तो इन सब का यूज हम करते हैं प्रोफ्यूज है, प्रोलिफरेट है, अबाउंड। अच्छा, एक अच्छा सा वर्ड, कोपियस, कोपियस, कोपियस का यूज आप कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा, द ऑथर गेव कोपियस एग्जांपल्स टू वैलिडेट हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए ऑथर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। आफ्टर द फ्लड द फील्ड्स वर फिल्ड विद कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब खेत बहुत सारे पानी से भर गए थे, तो बहुत सारा होना, ओके, वो हो जाएगा आपका कोपियस। डिफिकल्ट, जो बच्चों डिफिकल्ट है ना, अच्छा हाँ, एम्पल, एम्पल इसका सिनोनिम है, एम्पल का मतलब भी यही होता है अबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, है ना। और चलो स्कार्स देखते हैं पहले, ये है कमी, ये इसका ऑपोजिट है। अगर एंटोनिम पूछा होता तो स्कैर्स होता, स्कैरसिटी किसी चीज की होती है तो कमी होती है, तो कमी होती है तो स्पार्स है, स्कैंटी है, इसके लिए जो वर्ड्स है ना वो स्पार्स है, स्कैंटी है, मीगर, कोई चीज कम है तो मीगर है, डेफिशिएंट है, कम है ना, डेफिशिएंट है, डर्थ है, किसी चीज की कमी होना, इन सब का मतलब है कम होना, ओके, डेफिशिएंट। एंड एग्जिग्यूअस, पैल्ट्री, पैल्ट्री एंड एग्जिग्यूअस, बहुत कम होना किसी चीज का, ओके। कुछ इडियम्स देखते हैं चलो। अच्छा, कम के लिए, कोई चीज बहुत कम है और इन डिमांड है, उसके लिए यूज होता है एट अ प्रीमियम। एक इडियम है एट अ प्रीमियम, मीन्स समथिंग इज very scarce and in demand, scarce and in demand, बहुत कम है और इसी वजह से डिमांड में है, इसलिए यूज करते हैं उसके लिए एट अ प्रीमियम, ओके। जो बाउंटीफुल है ना बच्चों, उसके लिए बी थिक ऑन द ग्राउंड एक इडियम है, बी थिक ऑन द ग्राउंड, जिसका मतलब होता है वही अबाउंड, बहुत सारा होना, प्रचुरता और बहुलता के केस में यूज होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिफिकल्ट। बच्चों जो डिफिकल्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेटेड है, जटिलता, जटिल, जटिलता से भरा, इंट्रिकेटेड है, आप कह सकते हैं स्ट्रेनुअस है, स्ट्रेनुअस, जो स्ट्रेनुअस है वो आर्डुअस है, खूब मेहनत जिसमें लगती है वो टॉयलसम होता है भाई, बहुत मेहनत वाला काम, उसको आप क्या कहते हैं? हरक्यूलियन टास्क कहते हैं। ये हरक्यूलियन टास्क है, बहुत मुश्किल काम, डिफिकल्ट काम के लिए हरक्यूलियन टास्क आता है, और आसान काम के लिए केक वॉक है, और पीस ऑफ केक है, ठीक है, एज इजी एज एबीसी है, किड्स स्टफ है, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं, इन सबको यूज कर सकते हैं इजी के लिए। डिफिकल्ट जो है वो जटिल है, स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस मतलब नीडिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल पावर, फिजिकल एनर्जी। जैसे डॉक्टर ने कहा भी आप 15 दिन तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज अवॉइड करो, मतलब आप वॉक कर लो, थोड़ा बहुत कार्डियो कर लो, वेट लिफ्टिंग मत करो जिसमें मेहनत लगती है, तो जो कुछ भी स्ट्रेनुअस है वो आर्डुअस है। स्ट्रेनुअस और आर्डुअस एक्टिविटीज कौन करेंगे? जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो लेबोरियस हैं, असिडुअस हैं, पेंस टेकिंग है, कंसेंशियस है ना, तो ये सब मेहनती लोगों के काम है। जो बैरन है बच्चों वो अनप्रोडक्टिव और अनफ्रूटफुल है, अनप्रोडक्टिव एंड अनफ्रूटफुल। अब किसी चीज का कोई उत्पादन ही नहीं होगा, उर्वरकता ही नहीं होगी, तो वो अनप्रोडक्टिव मतलब बंजर, बंजर है, तो वो इनफर्टाइल है, लैंड है जैसे इनफर्टाइल, वहां कुछ नहीं उगता, ठीक है, बिल्कुल बेकार है वो जमीन, तो इनफर्टाइल है। और स्टेराइल है, स्टेराइल, स्टेराइल। अब जैसे बैरन को कभी कभी एम्प्टी के केस में लेते हैं तो डिजोलेट, डिजोलेट जो है वो प्लेस के लिए यूज होता है बच्चों, ऐसी जगह जहां पर कोई निवासी नहीं है, आप कहते हैं अनइनहैबिटेड है, इनहैबिटेड है वो, अनइनहैबिटेड, वहां कोई भी नहीं रहता, और कोई भी नहीं रहता इसलिए वो एम्प्टी है, बेकार है।
एम्प्टी है तो वहां पर सैडनेस बहुत है, सैड है, और मेलानकोलिक है ना, ब्लीक है, कहते हैं ना उदासीन, उदासी से भरा गांव है, जहां से निराशा ही निराशा झलकती है, डिसोलेट प्लेस है, कोई नहीं रहता वहां, निराशा है, आशा की एक किरण नहीं है, तो एम्प्टी है, इनहैबिटेड है, सैड है, मेलानकोलिक है, ब्लीक है, आप डिसअपॉइंटिंग ले सकते हैं, डिजेक्टेड ले सकते हैं, वो सब इस केस में आ जाते हैं। अच्छा, एक वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, इनफिकंड वर्ड है, इनफिकंड। इनफिकंड बेसिकली ऐसी फीमेल, ऐसी वुमेन के लिए या फीमेल एनिमल के लिए यूज होता है हु इज नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन, ठीक है भाई, जिनके चिल्ड्रन नहीं हो सकते, दे आर नॉट, माँ नहीं बन सकती वो फीमेल, ऐसी वुमेन या फिर ऐसा ऐसे जानवर जो कि मादा हो, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन। फीकंडिटी वर्ड है इसके अंदर, देखो फीकंडिटी, फेकंडिटी का मतलब होता है उर्वरकता या उत्पादकता, उर्वरकता या उत्पादकता, ठीक है, तो फीकंडिटी, और उसका उसकी कमी है तो इनफिकंट हो गया, ठीक है, मतलब दे आर नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन, आंसर हमारा हो गया एम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूज जॉब एज अ क्लर्क seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जब वो क्लर्क की उसको जॉब मिली तो सबसे पहले तो उसे लगा कि भाई इतनी कम सैलरी है, तो उसे लगा ये तो अच्छा नहीं है, बहुत खराब लगा, ठीक है, लेकिन उसका लेटर ऑन उसको क्या रिजल्ट्स मिले इसके, उसको अच्छा लगा, मतलब उसने पाया कि ये तो ठीक है, क्यों, क्योंकि इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। कम से कम कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ तो पैसा आ रहा है, बजाय इसके कि कुछ भी ना आ रहा हो। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो पहले तो देखो डिसगाइज वर्ड, डिसगाइज का मतलब होता है टू चेंज योर वॉइस और टू चेंज योर अपीयरेंस सो दैट यू कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, आपकी पहचान बदलना, आपका रूप बदलना, आवाज बदलना, किस उद्देश्य से, ताकि आपको कोई पहचान ना सके, तो डिस्गाइज हो गया, मीन्स आपने हाइड कर लिया कुछ। अब उसके लिए ईडियम क्या है, देखो ईडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है मीन्स यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग टू बी गुड इन स्टार्टिंग बट इट हैज प्रूवन टू बी बेटर, टू बी अ बेटर थिंग लेटर ऑन, कि शुरू में तो आपको लगता है क्या खराब सी चीज मेरे साथ हो गई, कितना अभागा हूं मैं, कितना बदकिस्मत हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो आप घर आए हुए थे, अगर हम कोविड की बात करें, कोविड टाइम की, तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति जो अपने घर आया होता मम्मी पापा के पास, उसे जाना था, उसकी फ्लाइट मिस हो गई और नेक्स्ट फ्लाइट उसको सपोज करते हैं कि उसको 10 दिन बाद की मिली, ठीक है, 10 दिन बाद अब उसका जाना होगा, इस बीच में लॉकडाउन लग गया, इतने लोग जो घर आने के लिए तरस रहे थे और वो बंदा ऑलरेडी अपने घर में था मम्मी पापा के पास, तो उसने क्या सोचा होगा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ मेरी फ्लाइट मिस हो गई, नहीं तो मैं अटक जाता, मैं अपने घर वापस ना आ पाता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके लिए एक इडियम और ध्यान रखेंगे, अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स, कहते हैं ना हर नेगेटिव सिचुएशन के पीछे, हर स्थिति में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में एक आशा की किरण जरूर होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। भले ही देखने में ऐसा लगता है अंधेरा हो रहा है, डार्क क्लाउड है, बट वहां पर आपको एक चमक जरूर दिखती है, आशा की किरण जरूर होती है, तो देयर इज ऑलवेज ऑलवेज समथिंग गुड, इफ मतलब हमेशा एक पॉजिटिविटी आपको रखनी चाहिए, कुछ भी हमारे साथ होता है तो। ईडियम जो है वो गिफ्ट के साथ नहीं बना, गिफ्ट इन डिस्गाइज नहीं, अब बून इन डिस्गाइज नहीं, बून का मतलब होता है बच्चों बेनिफिट या गिफ्ट, ये जो बून वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बेनिफिट या गिफ्ट, जिसको आप कहते हैं वरदान। हमने कहा मान लो अरे मैं पार्टी में ही नहीं जा पा रहा, इतनी तेज बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, हमारे लिए तो वो कर्स बना हुआ है, क्योंकि हम पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं, तैयार होके बैठे हैं, बारिश नहीं रुक रही है, लेकिन वही बारिश किसके लिए एक बून, किसके लिए गिफ्ट, बेनिफिट और वरदान साबित होगी, किसान के लिए, तो किसान के लिए वही बारिश क्या हो जाएगी, बून। जॉल्ट एंड डिस्गाइज, बच्चों जॉल्ट होता है एक झटका, एक सडन मोमेंट, झटका, ठीक है, अ सडन मूवमेंट, झटके को हम जॉल्ट कहते हैं। अब ये जो ईडियम है वो आपका बना है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है।
चलो, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे अभी देखा था हमने समथिंग शैम्बल्स, जम्बल्ड है, क्लटर है ना, डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर हो रखा है, सब जम्बल्ड हो रखा है, इसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है। मतलब आई हैव टू पुट दिस सेंटेंस इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर में करना है, व्हाई? बिकॉज इट इज समथिंग लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्योंकि कैसे है, गलत जगह पर रख दिया गया है सेंटेंसेस को। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ओके, ये एक नाउन फ्रेज है, हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस का। थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हैज बीन से नहीं होगा, इन द फील्ड से नहीं होगा। चलो, तो हम ये कहते हैं कि ए से मान लो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ई से तो हो ही नहीं सकता ना, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, चलो, तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है भाई? सब्जेक्ट है हमारा द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ए। दोनों ये दो हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। अब मुझे सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ पर है? केवल डी में है, तो ए के बाद डी आ सकता है। ये देखो, ये रहा। तो द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। जो एनिमल का रिसर्च है ना, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कहाँ? इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक फील्ड और मेडिकल एडवांसमेंट के क्षेत्र में। फिर भी देखो, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, पूरी अगर हम पास्ट सेंचुरी में देखें तो ये इस तरह की जो रिसर्च है काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। एंड इट कंटिन्यूज, तो देखो पास्ट की तो बात कर दी, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस। और आज भी वो जारी है टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस, ताकि बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सके, उन्हें समझा जा सके। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पूछा है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने कहा एक गली के कुत्ते को मान लो कोई परेशान कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है और मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मीन्स आई एम एक्सपीरियंसिंग एनी डिफिकल्टी और एनी सिचुएशन विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, मतलब विदाउट कंप्लेनिंग। ऐसा व्यक्ति होता है उदासीन। ठीक है, स्टोइक कहते हैं उसको, स्टोइक, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छे या बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिनिक और स्केप्टिक होते हैं बच्चों ऐसे लोग जो बहुत संदेह करते हैं। संदेह किस बात पे करते हैं? इनको शक रहता है कि भाई सामने वाला जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा है। ये जो सिनिक है ना, ये तो सबको स्वार्थी समझता है, सबको स्वार्थी मानता है कि कोई भी अगर मेरे पास आ रहा है अपने फायदे के लिए आ रहा है, सबको स्वार्थी समझता है। और इसीलिए स्केप्टिक, संदेह, ये संदेह बहुत करता है। ठीक है, विश्वास नहीं करता। एंड इसीलिए क्रिटिसाइज करते रहते हैं सभी व्यक्तियों को, सभी चीजों को। ने सेयर एक वर्ड है हमारे पास, ऑलवेज कंप्लेन्स, ये हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे ना, जिन जो लोगों पे संदेह रखते हैं और ये मानते हैं हर इंसान स्वार्थी है, तो वो संदेह भी रखेगा। वो सिनिक है, स्केप्टिक है और नेसेयर है। फोबिक होता है बच्चों, किस फियरफुल, किसी चीज का उसको फोबिया है, किसी भी चीज का, हैविंग अ फोबिया, उसको किसी भी चीज का फोबिया है। जैसे पूछा जाता है कि ऊंचाई से डर को आप क्या कहते हैं, तो ऊंचाई से डर को आप एक्रोफोबिया कहते हैं, गहराई से डर को बेदोफोबिया कहते हैं, स्पाइडर से डर को अरेक्नोफोबिया कहते हैं, स्नेक से डर को फीडियोफोबिया कहते हैं, भूत प्रेतों से डर को फैस्मोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे फोबियाज हमें पढ़ने होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फोबिक है। स्टोइक है, नॉट अफेक्टेड बाय गुड और बैड, उदासीन है। ये उदासीन है, इसलिए आप कह सकते हैं देखो ये इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी भी डिफिकल्टी में है ना, बिना कंप्लेन के काम करता रहता है। तो ये कई सेंस में पूछा पूछा है एसएससी ने बार बार इसको। ये एंड्योरिंग के सेंस में भी पूछा है, और रिजोल्यूट भी है, डिटरमिन्ड भी है, क्योंकि इस पे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा कर लूंगा, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अफेक्टेड नहीं है, जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा, क्योंकि अफेक्टेड नहीं है तो उदासीन है, इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है। दोनों सेंस में यूज कर रहे हैं इसको, अपैथेटिक। और इसलिए अपैथेटिक है तो देखो आप कह सकते हैं कि वो एंड्योरिंग है, लगा रहेगा वो अपने काम में, रुकेगा नहीं। ओके, तो स्टोइक हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, हमें एक हिंट मिल रहा है यहाँ पे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात है और बाय का यूज कर रखा है यहाँ पे। जब आप बाय का यूज करते हो फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो आई विल हैड ग्रेजुएटेड, तो देखो यहाँ पर क्या है, विल, विल मॉडल है, विल शेल जो है
या कोई भी मॉडल हो, उसके बाद वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ तो हैड लग रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, हैव। तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव गैदर्ड, ठीक है। जैसे आपने कहा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव आई विल हैव completed I will have completed my course। तो आपने कहा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं इस साल के अंत तक ये काम पूरा कर चुका होऊंगा, तो मैं अपने कोर्स को पूरा कर चुका होऊंगा। किसी काम को पूरा करने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब क्योंकि कंप्लीटनेस आपको फ्यूचर में दिखानी है, तो विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बच्चों हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, एवर्जन, अबिस्मल, एलिगेशन, एलोकेशन। तो बच्चों आंसर तो हमारा हो जाएगा अबिस्मल, क्योंकि इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे अनप्लेजेंट के लिए, अबहॉरेंट था, नॉक्शियस था, नेस्टी था, अबीजमल था, अबॉमिनेबल था, अबीजमल। अबीजमल होता है बच्चों कुछ भी ऐसा जो बहुत बैड एंड अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत ही खराब है, भद्दा है। अच्छा, वो दिखने में भी हो सकता है, अपीयरेंस में, महसूस करने में भी हो सकता है, और कोई चीज बहुत बैड क्वालिटी की है ना, उसके लिए भी हो सकता है। देखो एक वर्ड ध्यान रखेंगे, क्रैप्टास्टिक। क्रैप्टास्टिक का मीनिंग होता है ऑफ लो क्वालिटी, कुछ भी ऐसा जो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। एंड समथिंग इफ इट इज वेरी बैड, उसके लिए अपने पास वर्ड्स है, देखो ऑफुल, ड्रेडफुल, हमारे पास वर्ड्स हैं उसके लिए, ऑफुल, ड्रेडफुल, डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्टेबल हो जाएगा, डिटेस्टेबल, वही सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके, डिप्लोरेबल, लेमेंटेबल, ओके। एट्रोशियस, लाउजी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। एट्रोशियस, वेरी बैड, अनप्लेजेंट, एट्रोशियस, लाउजी। बाकी तो वो नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस हमने पहले भी देखे हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। इसके लिए आप ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे, कुछ भी ऐसा जो बहुत ही बैड है, क्वालिटी में हो या दिखने में हो, अनप्लेजेंट हो, बहुत ही बैड। एलिगेशन होते हैं बच्चों दोष। अब दोष है, आरोप है, इल्जाम है ना, आरोप, दोष या इल्जाम लगाना। एलिगेशन के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं इम्प्यूटेशन, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन हो जाएगा, इम्प्यूटेशन होगा, है ना। और इंडिकमेंट, चार्ज हो, चार्ज भी लिख सकते हैं आप, इंडिकमेंट एंड चार्ज, किसी पर चार्ज लगा दिया, आरोप लगा दिया हत्या का या फिर चोरी का, तो इंडिकमेंट होता है ना, रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम। एक आप कह सकते हैं इसको प्रॉपर हिंदी में अभियोग, किसी पे इल्जाम लगाना, ऑफिशियल पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो ये कहता है कि साहब इसने कोई गलती की है। देखो एलोकेशन का मतलब होता है बांटना किसी चीज को, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है, आपने बांट दिया उस फंड को, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और अलॉटमेंट हो गया, डिस्पेंसेशन हो गया, डिस्पेंसेशन, जैसे डिस्पेंसेशन ऑफ मेडिसिन, भाई जरूरत थी तो दवाइयों को बांटा गया, लोगों को दिया गया, डिस्पेंसेशन। और अलॉटमेंट हो गया, ठीक है ना। और एवर्जन का मतलब होता है बच्चों किसी भी तरीके का डिसलाइक, द्वेष, डिसलाइक, द्वेष है आपके मन में, आप हेट करते हैं किसी चीज से, तो दैट इज कॉल्ड एवर्जन, ओके। एवर्जन के लिए देखो, अगर आप किसी चीज से हेट करते हैं तो आपका उसके लिए डिसइंक्लिनेशन है, डिसइंक्लिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई उसको मकड़ियों से या कॉकरोच से बहुत बहुत हेट है, तो शी हैज या ही हैज या मोस्ट पीपल हैव एन एवर्जन टू स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, ठीक है। एवर्जन के साथ टू आता है तो डिसइंक्लिनेशन है और डिसरेलिश है, डिसरेलिश है। अबहॉरेंट हमने पढ़ा था, उससे अबहॉरेंस बन जाएगा, डिसलाइक है, ठीक है, नाउन बन जाएगी। और रिपग्नेंस, रिलक्टेंस,
जब हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो हमारा रिपग्नेंस होता है और रिलक्टेंस होता है भाई, ठीक है? आंसर हमारा हो गया अबिस्मल, इसमें आई की जगह वाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। इतना ज़्यादा बढ़ गया है पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा कि दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, कि ऑलमोस्ट हमें मार ही रहे हैं ऐसे लेवल्स। तो इसका सब्स्टिट्यूट ढूँढना है हमें। किसका? लार्जली का सब्स्टिट्यूट ढूँढना है। अब लार्जली क्या कह रहा है? लार्जली का तो मतलब है अत्यधिक, टू अ वेरी हाई डिग्री। बच्चों ये डिग्री बता रहा है, टू अ वेरी हाई डिग्री। अब डिग्री के लिए क्या है? डिग्री के लिए तो हाईली तो है वर्ड, हाईली डिग्री बता रहा है। स्लोली होता है धीरे-धीरे, ये मैनर है, धीरे-धीरे। ओके, चीफली और प्राइमरीली का दोनों का मतलब होता है मेनली, ठीक है? मेनली के सेंस में आता है, मतलब मुख्य रूप से या प्रिंसिपली कह सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट जो सब्स्टिट्यूशन है वो हाईली होगा बच्चों। अरेंज द पार्ट्स। अब भाई ये पैरा जंबल का एक पैराग्राफ है, इसमें इसको हमें अरेंज करना है, बहुत ही आसान है। देखो, आप कह रहे हैं कि द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड। जब भी कोई चीज, कोई कमरा, कोई हॉल, कोई गली ओवर क्राउडेड होती है ना, तो वो थ्रॉन्ग्ड होती है। थ्रॉन्ग्ड और क्रैम्ड विद, अब किस किस से? क्रैम्ड या थ्रॉन्ग्ड विद पीपल। जो ऑडिटोरियम है, थ्रॉन्ग्ड और क्रैम्ड विद ऑडियंस। भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, उसके साथ विद आता है। तो सिटी बस ओवर क्राउडेड थी, इसका कारण कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, भाई इवनिंग की वो लास्ट बस थी, इसलिए सबको जाना था, तो खचाखच भर गई। तो मीन्स पी के बाद में क्या आना चाहिए? उसका रीजन ओ आना चाहिए, ठीक है? एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसको? पिक पॉकेट्स। कोई पिक पॉकेटर्स नहीं होते, पिक पॉकेट्स होते हैं जेब कतरे। तो अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स, तो भाई क्यू, क्यू के बाद में आर, और फिर आना चाहिए टू ट्राई देयर स्किल। जेब कतरों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी स्किल दिखाने की, तो उन्होंने चोरी चकारी कर ली। लास्ट में आना चाहिए एस, पी ओ क्यू आर एस। आंसर वुड बी फोर, पी ओ क्यू आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्सर्क का सिनोनिम हमें देखना है बच्चों। बर्सर्क अभी हमने देखे भी थे कुछ वर्ड्स, वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में होना, एंड क्रेज्ड, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना। उसके लिए याद है आपको, अभी-अभी हमने थोड़ी देर पहले डिमेंटेड वर्ड पढ़ा था, और डिमेंटेड वर्ड का जो मीनिंग था वो यही था, बहुत ज़्यादा एंग्री होना। उसके लिए ऑफ वन्स हेड याद आ रहा है आपको? ऑफ वन्स हेड, पीछे देख लेना आप, ठीक है? हमने गुस्से में होने के लिए सारे वर्ड्स पढ़े थे, क्रेज़ पढ़ा था, और फ्रेंजीड एक वर्ड लिख सकते हैं आप यहाँ पर। आउट ऑफ कंट्रोल होना, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, और वाइडली एक्साइटेड होना, गुस्से में भी हो सकते हैं। बच्चों जो स्टबर्न होता है वो तो डिटरमिन्ड होता है, ये तो डिटरमिन्ड है। आप ज़िद्दी कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में, लेकिन अगर व्यक्ति अपने गोल को अचीव करने के लिए भी स्टबर्न है, एडमेंट है, रिज़ोल्यूट है, डिटरमिन्ड है, अनवेवरिंग या अनयील्डिंग है, तो उस केस में भी हो सकता है ये डिटरमिन्ड है। पर्टिनेशियस है, ठीक है ना? पर्टिनेशियस है, एंड अनयील्डिंग हो जाएगा, झुकता नहीं है, ईज़िली इन्फ्लुएंस नहीं होता, अनयील्डिंग है, अनवेवरिंग है। जो डिटरमिन्ड होता है बच्चों, जो डिटरमिन्ड होता है वो रिज़ोल्यूट होता है। साथ-साथ ध्यान रखो इनको। स्टबर्न है तो एडमेंट हो जाएगा, परसेवरिंग हो जाएगा, है ना? ऑब्ड्यूरेट होगा, ऑब्ड्यूरेट वर्ड ध्यान रखेंगे, ज़िद्दी होना, ऑब्ड्यूरेट। हेडस्ट्रॉन्ग होना, बुल हेडेड, बुल हेडेड, ठीक है? और अभी मैंने आपको बोला बुल हेडेड और हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग ध्यान रखेंगे बुल हेडेड के साथ-साथ ही, हेडस्ट्रॉन्ग। ये सारे लोग इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते, जो इन्होंने सोच लिया उसके लिए ये अडिग रहते हैं, डिटरमिन्ड रहते हैं। बच्चों जो लेजी है वो आइडल है, स्लॉथफुल है, इनर्ट है। स्लॉथफुल होगा, इनर्ट होगा, आइडल खाली। आइडल देखो, आइडियल तो होता है, आइडियल होता है परफेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग मीन्स आदर्श, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। आइडल होता है मूर्ति,
ठीक है? और ये जो आइडल है इसका मतलब क्या होता है? खाली, नॉट वर्किंग एट ऑल। इट मीन्स व्यक्ति अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, ठीक है? डोंट सिट आइडल, कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ओके? तो जो लेज़ी है, अब देखो क्योंकि टॉर्पिड और लैंग्यूरस, लेथार्जिक ये सारे वर्ड्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ लिख दूँ? टॉर्पिड हो सकता है लेज़ी के लिए, लेथार्जिक होगा, लैंग्यूरस, जो लैंग्यूरस मॉर्निंग्स, लैंग्यूरस इवनिंग्स, इस तरह से आप इसको यूज़ करते हो वर्ड को भी, बहुत आलस-आलस वाले दिन चल रहे हैं, बहुत ही लैंग्यूरस प्ले था, परफॉर्मेंस थी कि नींद आ रही थी उसे देख के, ठीक है? तो लैंग्यूरस, अच्छा लैंग्यूरस मॉर्निंग्स हो सकती है जैसे विंटर्स में हमें उठने का मन नहीं होता क्योंकि बहुत कंफर्टेबल कोज़ी-कोज़ी सा हमारा बिस्तर रहता है, तो लैंग्यूरस मॉर्निंग्स, लैंग्यूरस इवनिंग, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत आलस-आलस सा आ रहा है, लैंग्यूरस बोल सकते हैं उसके लिए। लैकिडासिकल एक वर्ड याद रखेंगे। अच्छा, स्लगिश लिख लें, एक स्लगिश वर्ड ध्यान रखें। एंड इनर्वेटेड, हालाँकि इनर्वेटेड का मतलब होता है कि यू हैव नो एनर्जी एट ऑल, मतलब नो एनर्जी हैव हैज़ लेफ्ट विद यू, आपके साथ अब कोई एनर्जी नहीं है। आपने कहा इतना इतने घंटे धूप में काम करने के बाद, ये जो वेदर है, ये धूप है, सन है, इट हैज़ इनर्वेटेड ऑल माय एनर्जी, अब मैं काम नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ, लेज़ी फील हो रहा है, तो इनर्वेटेड मतलब चूस लिया उसने पूरा आपको, स्लगिश, इनर्वेटेड ध्यान रख सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है? इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड याद रखें, इंडोलेंट। देखो इंडोलेंट तो होता है आलसी, लेकिन साथ-साथ ये भी ध्यान रखें कि इंसोलेंट होता है, इंसोलेंट होता है बच्चों रूड। अब जो रूड होता है ना, वो तो इम्पर्टिनेंट होता है, जो रूड है वो इम्पर्टिनेंट है, ठीक है? इम्पीरियस है, ध्यान रखेंगे, ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ एक बार इसको कंप्लीट कर लें। अब्सर्ड, अब्सर्ड होता है बहुत ही हास्यप्रद, बहुत ही रिडिक्युलस, रिडिक्युलस अजीब, ठीक है? कुछ ऐसा जो बहुत ही अजीब है, बेतुका है, हास्यप्रद है। तो जो हास्यप्रद है वो रिडिक्युलस, इलॉजिकल है, सेंसलेस है, इलॉजिकल है, सेंसलेस है और पॉइंटलेस है, पॉइंटलेस, सेंसलेस, ठीक है? अब्सर्ड है। अच्छा, लाफेबल और प्रीपोस्टरस, क्योंकि हँसी आ रही है उसे देख के, तो प्रीपोस्टरस। एंड जैसे प्रीपोस्टरस सजेशन हो गया किसी का, बड़ा ही बेतुका सजेशन दिया है, हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बात पर। प्रीपोस्टरस एंड लाफेबल, प्रीपोस्टरस एंड लाफेबल, जिस पर हंसी आती है, तो रिडिक्यूलस, ठीक है? लुडिक्रस, लुडिक्रस भी ध्यान रखेंगे, एक वर्ड यहाँ पर लिख रही हूँ, लुडिक्रस। जो रिडिक्यूलस है ना वो लुडिक्रस है, लुडिक्रस जिस पर बहुत हंसी आती है। अच्छा हमने पहले भी कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, समथिंग विच इज नॉट इन हार्मनी, मतलब मेल नहीं खा रही है, मेल नहीं खा रही है इसलिए अजीब है, बेतुकी है, असंगत है, उसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था बच्चों, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब था बेमेल और असंगत, बेमेल और असंगत, नॉट इन हार्मनी, इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है? तो जैसे आपने कहा किसी ने बहुत बढ़िया कपड़े पहन लिए, अच्छा सूट पहना है ब्लैक, लेकिन शूज जो है वो मेल नहीं खा रहे, बड़े अजीब लग रहे हैं, तो इनकॉन्ग्रुअस हो गया क्योंकि मैच करता हुआ नहीं है, ठीक है? अब पूछा था हमसे बर्सर्क का सिनोनिम, स्टबर्न नहीं है, absurd नहीं है, लेजी नहीं है, डिमेंटेड मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड और गुस्से में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। बहुत सीधा सा यहाँ पर लॉजिक है, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर होते हैं, एस नहीं आएगा, तो इट शुड बी एवरी स्टूडेंट इन दी हॉस्टल। एवरी के साथ सिंगुलर आएगा ना वही स्टूडेंट, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के जो राइट्स हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाना, एंड द रिलीफ ओपन टू देम, और रिलीफ जो उनके लिए राहत है ओपन टू देम इन केस, इन केस मतलब अगर
they did not get their money's worth of goods and service. In case उनको अपनी goods and services का प्रॉपर मूल्य नहीं मिलता, has rightly been identified as the first priority. ठीक है, तो देखो यहाँ पर has rightly been present tense आ रहा है ना? और यहाँ पर पहली बात तो they did not get their money's worth नहीं होना चाहिए, did not नहीं, in case बोल रहे हैं मतलब एक कंडीशन है, इन केस अगर वो अनेबल हो ऐसा करने में, ठीक है, उनको नहीं मिल पाए प्रॉपर वर्थ, तो इट शुड बी इन केस दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। देखो आपने डिड नॉट तो अफर्मेटिव सेंटेंस बता के ये बता दिया कि ऐसा हो ही गया था, आपके इन केस दे वर अनेबल, मान लो अगर वो समर्थ ना हो, अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, तभी तो होगा ये, इसलिए आंसर 1। डिड नॉट के बाद गेटिंग नहीं आ सकता, विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, इन केस दे विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, इन केस दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, आंसर शुड बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Elizabeth stood at the piano which did nothing to allay his anxiety। allay का मतलब होता है बच्चों pacify, allay means pacify, और pacify का मतलब क्या है, soothe, soothe मतलब शांति प्रदान करना, टू मेक समबडी और समथिंग काम, किसी भी चीज की इफेक्ट्स को कम करना, जैसे दर्द हो रहा है दर्द कम कर दिया, गरीबी बहुत है गरीबी कम कर दी, गुस्सा बहुत है गुस्से को कम कर दिया, किसी भी चीज के इम्पैक्ट्स को कम करना मीन्स काम करना, शांत करना। शांत करने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, पैसिफाई, मॉलिफाई, देखो मॉलिफाई वहां पर लिखा हुआ है, पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, बहुत बार पढ़े हैं पहले भी हमने इन वर्ड्स को, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, assuage, ठीक है, alleviate, conciliate, these all words are giving the same meaning। for example जैसे आपने कहा कि the doctor gave me a medicine or an injection to alleviate my pain, झगड़ा बहुत बढ़ गया था, बीच में एक मीडिएटर आया, पड़ोसी आया, he gave some conciliatory remarks, conciliatory gestures, उसने मुझे कुछ conciliatory gestures दिए, उसके हाव भाव ऐसे थे कि हाथ मिलाया, गले मिल लिए, मतलब ठीक है झगड़ा खत्म करो। ठीक है, इन सब का मतलब मॉलिफाई हर एंगर, उसके गुस्से को शांत करने के लिए मैंने उसे एक फूलों का गुलदस्ता दिया, इन सब का मतलब है सूद, जैसे व्हेनेवर आई फील सैड द सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार ऑलवेज सूद मी, मुझे हमेशा अच्छा फील करवाते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स में आप यूज कर सकते हैं राहत देने के केस में। ठीक है, एग्रेवेट तो बच्चों उल्टा होता है, एग्रेवेट में तो कोई चीज वर्सन होती है, खराब होती है, वर्सन होती है, और डिग्रेड होती है, डिटीरियोरेट होती है, डिटीरियोरेट होती है, बढ़ती है तो एग्रेवेट तो हो गया, बढ़ती है तो मैग्नीफाई हो जाएगा, मैग्नीफाई, ऑगमेंट, एम्पलीफाई, बढ़ाना। अब देख सकते हैं आप, वहां तो चीजों को शांत किया जा रहा है, यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई ऑगमेंटेड द फाइट, फाइट को आप रोकने की बजाय, उसको अपीज करने की बजाय ऑगमेंट कर दिया, बढ़ा दिया, दर्द को कम करने की बजाय क्या कर दिया, एग्रेवेट कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो इस केस में यहाँ पर एक वर्ड आएगा एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एग्रेवेट का मतलब जब अनॉय होता है ना, गुस्सा दिलाना, अनॉय, ऑफेंड और गुस्सा दिलाना, दोनों मीनिंग होते हैं एग्रेवेट के। एक तो एग्रेवेट हो गया बदतर बनाना, खराब करना, और दूसरा है गुस्सा दिलाना। जब गुस्सा दिलाना इसका सेंस है तो इसके लिए वर्ड होता है एग्जैस्परेट, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो इसका तो मतलब है गुस्सा दिलाना, एग्जैस्परेट, और एग्जैसरबेट है बदतर बनाना, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, इस केस में इसका ऑपोजिट होगा एमिलियोरेट, सुधारना, तो वो तो है बिगाड़ना और एमिलियोरेट है सुधारना। ओके, तो एग्जैसरबेट आप कह सकते हैं कि मैंने कोई गलत दवा ले ली या फिर वो एक्सपायरी डेट का ऑइंटमेंट लगा लिया, इट हैज एग्जैसरबेटेड माय वुंड, माय पेन, और खराब कर दिया। लेकिन अच्छा कर दिया तो एमिलियोरेटेड। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करना, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो किसी चीज को तो क्लैरिफाई कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो।
क्लैरिफाई कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को एक्सपाउंड, ठीक है, एक्सपाउंड कह सकते हैं, और इल्यूसिडेट, एक्सप्लिकेट, इल्यूसिडेट, एक्सप्लिकेट, ठीक है, इंटरप्रेट, इजी करना किसी चीज को, एक्सप्लेन करना, डिटेल बताना, तो आप कह सकते हैं इंटरप्रेट। एंड इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट कर दिया। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई हमने लिख ही लिया है। अनटेंगल, अनटेंगल। तो यहाँ तो हर केस में आप क्या कर रहे हैं, चीजों को आसान बना रहे हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या कर दिया, आपने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स बना दिया तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है एले का एंटोनिम। एले के सिनोनिम कहाँ कहाँ पर है, देखो, सिंप्लीफाई पॉजिटिव वर्ड है, मिटिगेट भी पॉजिटिव है, मॉलिफाई भी है, एग्रीवेट बिगाड़ दिया। वहां तो आप कह रहे हैं कि वो वहां पियानो के पास खड़ी तो थी, लेकिन उस चीज ने उसकी एंग्जाइटी को कोई खास कम नहीं किया था, बल्कि बढ़ा दिया था। एग्रीवेट आंसर होगा, एग्रीवेट, ठीक है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, ये पैसिव में दे रखा है, हमें ही बताना इनमें से एक्टिव का सेंटेंस कौन सा होगा। तो वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ पर है, देखो, ये तो हैड नॉट प्रिपेयर है, वैसे भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसे हटा दो। वी डिड नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, हटा दो। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट, अच्छा, वी डिड प्रिपेयर द मील, इसमें नॉट नहीं, हटा दो। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको चेंज किया वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, ठीक है, ये भी आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो मस्ट बी डन, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये हमें दे रखा है। मुझे ढूंढना एक्टिव का सेंटेंस जिसमें मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यहाँ विल आ रहा है, काट दो, शुड आ रहा है, काट दो, यू डू द होमवर्क तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, काट दो, आंसर हो गया यू मस्ट डू द वर्क, मतलब द होमवर्क, इसको चेंज कर दिया मस्ट बी डन बाय यू, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पैरा जंबल का है। दीज कैन टर्न, तो देखो दीज कैन टर्न प्रोनाउन है एंड दे प्रोनाउन है, तो मतलब ए और सी से तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता और सी से स्टार्ट नहीं होता, बचा डी और बी। अब डी और बी में से किससे स्टार्ट होगा, तो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी, ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, ये इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट। अब ये ऑब्जर्वेटरीज कहाँ, ऑब्जर्वेटरीज प्लेसेस है टू स्टडी प्लेस, ये ऑब्जर्वेटरीज के लिए कहीं आ रहा है क्या कुछ, दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन दी माउंटेन टॉप्स, बिल्कुल ऑब्जर्वेटरीज की लोकेशन बता रहे हैं अब यहाँ पर कि कहाँ पर बनी हुई है, माउंटेन टॉप्स पर, तो मतलब बी के बाद में आना चाहिए सी। अब एक दूसरी बात कही गई, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो देखो टेलीस्कोप्स की बात की गई है यहाँ पे, और टेलीस्कोप्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑब्जर्वेटरीज का होता है, टेलीस्कोप्स आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। तो मतलब टेलीस्कोप्स के बारे में बताया डी में, और फिर इन्हीं टेलीस्कोप्स के लिए जो प्रोनाउन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है दीज, दीज कैन टर्न। अब टर्न क्या होगा, टेलीस्कोप टर्न हो सकते हैं टू ट्रैक, क्या करने के लिए, स्टार्स को ट्रैक करने के लिए विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इनका फंक्शन बताया जा रहा है कि टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटी बताई जा रही है टेलीस्कोप की विद दी ऑब्जर्वेटरीज, तो पहले ऑब्जर्वेटरीज फिर उसकी लोकेशन बताई, फिर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज का पार्ट है और उनकी फंक्शनिंग बता दी कि वो ऑब्जर्वेटरीज के साथ मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। तो डी के बाद में क्या आ जाएगा, ए, तो बी सी डी ए, आंसर वुड बी बी सी डी ए। नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट है, और बच्चों बड़ा ही आसान सा क्लोज टेस्ट है ये। फ्रॉम द बिगिनिंग, अब बिगिनिंग किसकी होगी, डैश 18th सेंचुरी। चलो एक बार इसको रीड करते हैं, हमेशा क्लोज टेस्ट को पहले बिना ऑप्शंस को कंसीडर किए वन स्ट्रेच में पढ़ लो ताकि समझ में आ जाए किस बारे में या क्या कह रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी की शुरुआत के बारे में कुछ कहा जा रहा है। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज,
जो यूरोपियन सिटीज की लेडीज थी वो कवर किया करती थी फेसेस को इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, मतलब पेंट और पाउडर से छुपाया करती थी अपने चेहरे को। दिस पर्टिकुलर फैशन, फैशन मतलब इस तरह का कस्टम, ये जो कस्टम आया था वॉज लार्जली ब्रॉट, लार्जली मतलब मुख्य रूप से ब्रॉड डैश बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस, रेवेजेस ऑफ, रेवेजेस होते हैं बच्चों डैमेजेस, रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक, चेचक से जो डैमेज हुआ करता था उसको छुपाने के लिए ये एक अर्जेंट नीड बन गई थी फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए। लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड, पिटेड होते हैं गड्ढे, अब गड्ढे हो जाते हैं ना जब चेचक वगैरह होता है, खसरा होता है, गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पे, एंड स्कार, निशान हो जाते हैं। स्कार होता है निशान, पिंपल्स का या किसी भी चीज का निशान। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी पीरियड में द ब्यूटी स्पॉट, अब ब्यूटी स्पॉट को इंट्रोड्यूस किया गया था कोई, या तो कोई आपका कोई कॉस्मेटिक होगा, कुछ भी होगा ये, है ना। तो द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश ऑफ फेशियल डिफेक्ट, मतलब ओवरऑल समझ में आ रहा है कि एक प्रॉब्लम हुई चेचक से कि लोगों के निशान चेहरे पे रह गए, उसको छुपाने के लिए वो इस तरह का कुछ यूज करते थे पाउडर और पेंट। और ये नीड किसकी वजह से आई, चेचक की वजह से, एक नीड निकल कर सामने आई कि उनको अपने चेहरे को छुपाना है। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में पढ़ा था ना, आपको बताया था मैंने, आवाज या रूप बदल लेना ताकि कोई पहचान ना सके। तो चलो देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आता है ना भाई, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, और तो कोई यहाँ पर एग्री नहीं हो रहा तो ऑफ, क्योंकि संबंध बताना है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, अब ये कवर्ड फेसेस किसके हैं, इन लेडीज के, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आएगा, देयर, ये तो दे आर है, ये दे आर है, ये देयर एडवर्ब है जो कहता है वहां, इसका मतलब तो है वहां, जबकि मुझे संबंध बताना है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी नहीं चाहिए, मुझे संबंध बताने के लिए क्या चाहिए, देयर। देयर फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, इससे वो ढका करते थे। दिस पर्टिकुलर फैशन, ये जो कस्टम आया था, वाज लार्जली ब्रॉट, ब्रॉट अबाउट, भाई ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉज्ड, कारण बना, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज्ड, कारण बना, कॉज्ड। अब कारण जानना है, कारण बताना है मुझे कि भाई ये जो फैशन है ना, ये जो चीज आई थी वाज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड, क्यों भाई, क्या किस चीज का कारण, अर्जेंट नीड थी, नीड थी स्मॉल पॉक्स के रेवेजेस को छुपाने की, इस चीज, ये कारण बना था इस फैशन के आने का। तो देखो कारण टू नहीं बता रहा, अराउंड तो सराउंडिंग्स बताता है, विद इन, इनसाइड बताता है, केवल एकमात्र ये है जो इस फ्रेजल वर्ब को अग्री कर रहा है, ठीक है, कारण बता रहा है। By the urgent need to disguise the ravages of smallpox, dash, dash left their faces pitted and scarred। अब ये किसके लिए आ रहा है भाई, डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ना तो मेल है ना फीमेल है, तो दिस इज न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के लिए क्या आता है, देखो हु नहीं आएगा, जगह नहीं बतानी, बचे दैट और विच। दैट आता है जब आपकी नाउन आइडेंटिफाइड हो, निश्चित हो, या फिर आपका जो एंटीसीडेंट है वो एक तो हो व्यक्ति और दूसरा हो वस्तु या जानवर, या फिर आपके सेंटेंस में समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ओनली, द सेम, ऐसा कुछ है तो दैट आता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, विच, किसके लिए आ रहा है, स्मॉल पॉक्स के लिए। विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्carred ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर, कवर अप, कवर अप होता है, कवर अप का मतलब होता है ढकना, ठीक है, कवर अप मीन्स कंसील और हाइड। कवर अप जो फ्रेज है हमारी, उसका मतलब होता है टू कंसील और हाइड, छुपाना। तो कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट, उनके चेहरे पे जो एक डिफेक्ट आ गया था उसे छुपाने के लिए यूज करते थे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारे शिफ्ट सेकंड के भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।